नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारे देश में दो बीमारियां बड़ी ही कॉमन हो चली हैं, एक ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर। ब्लड प्रेशर का आलम यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, अपने देश की बात करें, तो 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो है इस बीमारी से जूझ रही है। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की वजह से हर साल हमारे देश में 1 करोड़ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से सीतापुर में हनुमान जी मंच पर अभिनय करते करते गिर पड़े और उनकी डेथ हो गई। आपने बरेली का सीन देखा होगा कि कैसे एक बर्थडे पार्टी में एक 32-33 साल का युवक जो है, जो डांस कर रहा है, अचानक गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। आपने जम्मू की वीडियो देखे होंगे जो भी हाल फिलहाल आए हैं, उसमें जो है एक जो है पुरुष जो नर्तकी के वेश में डांस कर रहा है और डांस करते करते स्टेज पर गिर जा रहा है और उसकी डेथ हो जा रही है। तो इन सब का क्या कारण है? क्यों इतनी युवा उम्र में जो है लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हम हैं इस वक्त मौजूद केजीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर बीपी कॉन जो है इसका कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुज माहेश्वरी। अनुज माहेश्वरी साहब, आपका यूपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो हमें ये बताइए कि अभी पिछले दिनों आपने भी ये वीडियोज़ देखे होंगे कि एक कैसे स्टेज पर नाचते हुए या बर्थडे में नाचते हुए गिर गए, उनकी डेथ हो गई। तो क्या कारण है इसके पीछे, इस तरह से कम उम्र में जो है? जी, इस तरीके के स्थितियों को हम लोग सडन कार्डियक डेथ से जोड़ सकते हैं। और सडन कार्डियक डेथ आमतौर से उसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर ही कारण नहीं होता, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का रहना और उसका इलाज ना करना, इन चीज़ों के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। जब तक हम ये ना जाने कि जो लोग गिरे उनको हाई ब्लड प्रेशर था, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि रिस्पॉन्सिबल वही था। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और यंगस्टर्स में जो जवान लोग हैं, नौजवान हैं, उनमें भी बढ़ रहा है, तो उस वजह से हमको उसके लिए सतर्क रहना चाहिए और उसको नापते रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर अगर कभी भी 130-80 को क्रॉस करे तो तुरंत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर देने चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कब हमें दवा शुरू करने की ज़रूरत है अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कारगर नहीं होते। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मतलब है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए और सॉल्ट और शुगर की कम लेना चाहिए। शुगर केवल डायबिटीज़ के लोगों को ही कम लेना ज़रूरी नहीं है, ब्लड प्रेशर के लोगों को भी, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी शुगर का इस्तेमाल कम कर रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है बीपीकॉन 32, तो इसके पीछे मकसद क्या है आप लोगों का? इसके पीछे मकसद सबसे बड़ा ये है कि ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ लोगों के सामने आएँ। दूसरा बड़ा मकसद ये है कि हम ब्लड प्रेशर और उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस और बीमारियों के लिए रिसर्च को प्रोत्साहित कर सकें और जो ऑलरेडी रिसर्च हो रही है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन सभी लोगों को एक मंच पे ला सकें जो लोग उस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। और तीसरा बड़ा कारण ये कि ब्लड प्रेशर के क्षेत्र में जितनी भी लास्ट 1 ईयर में डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि नई गाइडलाइंस आई हैं, कुछ नए रिकमेंडेशंस आई हैं, कुछ नए पब्लिकेशंस हुए हैं, उन सबको अलग अलग एक्सपर्ट और साइंटिस्ट, किडनी के ऊपर नुकसान होने की संभावना है, दिमाग की मेमोरी कम होने लगती है, जिस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं चलता। जैसे लोग बड़े शौक में कहते हैं, साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली 150 और 95 के नीचे आता ही नहीं, हमेशा इतना ही बना रहता है। तो देखिए, इस तरीके के जितने भी लोग होते हैं वो अपनी मेमोरी लॉस धीरे धीरे करने लगते हैं, उनको चीज़ें जल्दी भूलना शुरू हो जाती हैं, याद नहीं रहती हैं बहुत सारी बातें। तो जब भी आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो उसका तुरंत इलाज करें अगर आप लंबा और सुखद जीवन चाहते हैं तो। और कभी भी दवा को अपने आप से ना छोड़ें। जब आपका डॉक्टर कहे कि अब आपको दवा की आवश्यकता नहीं है तब आप उसे ज़रूर छोड़ सकते हैं, पर अन्यथा आप दवा को ना छोड़ें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है कि बहुत से लोग जो है घर पे मशीन का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्मार्ट वॉच आ गए हैं, मोबाइल ऐप भी हैं, तो ये सब जो लेटेस्ट फीचर आ रहे हैं आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को नापने के लिए, ये कितने इफेक्टिव हैं और क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए या इसके यूज़ करने से पहले हमको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए? इनको यूज़ करने के पहले हमें अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। और होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की कुछ विशेष डिवाइसेस हैं जो कि उपलब्ध हैं और वो रिकमेंडेड हैं, उनके बारे में आपका डॉक्टर आपको बताएगा। तो ये थे डॉक्टर अनुज माहेश्वरी।